नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनप्रीत कौर। इस वक्त के स्पेशल बुलेटिन में आप देख रहे हैं अपनू उत्तराखंड। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबरों से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का फोन कर उत्तरकाशी के सिलक्यारा के पास टनल में फंसे श्रमिकों को सुरक्षित निकालने के लिए जारी राहत और बचाव कार्यों के बारे में जानकारी ली। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से आवश्यक बचाव उपकरण और संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। केंद्र और राज्य की एजेंसियों के परस्पर समन्वय से श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाएगा। फंसे श्रमिकों का मनोबल बनाए रखने की जरूरत है। उधर मुख्यमंत्री ने मौजूदा हालातों की जानकारी देते हुए बताया कि राज्य और केंद्रीय एजेंसियां परस्पर समन्वय और तत्परता के साथ राहत और बचाव कार्य में जुटी हैं। टनल में फंसे श्रमिक सुरक्षित हैं और ऑक्सीजन, पौष्टिक भोजन और पानी उपलब्ध करवाया जा रहा है। राहत और बचाव कार्य के लिए एक्सपर्ट्स की राय लेकर एजेंसियां काम कर रही हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि उन्होंने खुद मौके पर जाकर स्थलीय निरीक्षण किया और बचाव कार्य पर लगातार नजर रखे हैं। मेडिकल टीम भी वहां पर तैनात है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुरंग के अंदर फंसे सभी मजदूर सुरक्षित हैं और उन्हें जल्द बाहर निकालने की पूरी कोशिश की जा रही है। अब तक प्रधानमंत्री 3 बार मुख्यमंत्री से स्थिति की जानकारी ले चुके हैं। पीएमओ की टीम भी मौके का निरीक्षण कर चुकी है और लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है और समन्वय का कार्य कर रही है। सभी प्रकार के जितने भी विकल्प हैं उन सभी विकल्पों पर काम हो रहा है और सभी विशेषज्ञों की टीमें यहाँ पर काम कर रही है। जितनी भी विशेषज्ञता है सभी लगाई जा रही है। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के निर्देशन में, उनके मॉनिटरिंग में लगातार इस पर काम चल रहा है। श्रमिक भाइयों का जीवन बचाना हमारी पहली प्राथमिकता है। उनको बाहर निकालना, उस काम के लिए राज्य सरकार हर संभव जितनी भी एजेंसियाँ हैं उन एजेंसियों को संपूर्ण मदद देने के लिए तैयार है। संपूर्ण मदद दी जा रही है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जल्दी से जल्दी वो आएँ, क्योंकि उनका वास्तव में समय बीतने के साथ साथ उनकी परेशानियां बढ़ रही हैं और पारिवारिक जनों के ऊपर भी जिस प्रकार का वो महसूस कर रहे होंगे, जिस प्रकार की परेशानी है उसको महसूस किया जा सकता है। हमारा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी उनको बाहर निकाला जाए। उस काम को बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सिलक्यारा टनल में फंसी 41 जिंदगियों को बाहर निकालने के लिए हर मोर्चे पर ऑपरेशन गतिमान है। बीते 9 दिनों से टनल के अंदर कैद 41 जिंदगियों तक पहुंचने के लिए भारत और राज्य सरकार के विशेषज्ञ और एजेंसियां रात दिन जुटी हैं, लेकिन अभी तक कोई सफलता हाथ नहीं लगी है। हालांकि विशेषज्ञ टनल के अंदर मजदूरों तक पहुंचने के लिए 6 बिंदुओं पर काम कर रहे हैं। अब टनल ऊपर से वर्टिकल ड्रिलिंग शुरू हो गई है। विशेषज्ञों की माने तो सब कुछ ठीक ठाक रहा तो 41 जिंदगियों तक पहुंचने में 30 घंटे से ज्यादा समय लग सकता है। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी 41 जिंदगियों की सलामती के लिए राजधानी देहरादून के दर्शन लाल चौक स्थित पंचायती मंदिर में महामृत्युंजय यज्ञ आयोजित किया है। इस यज्ञ में प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा समेत कई कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। करण माहरा ने कहा कि सरकार द्वारा इसमें काफी अनियमितताएं बरती गई हैं। लगातार अनकंट्रोलेबल ब्लास्टिंग की जा रही है, जिसकी वजह से इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। तो वहीं शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि इस मौके पर कांग्रेस का पूजा अर्चना करना अच्छी बात है, पर इस मुद्दे पर राजनीति ना करें। नहीं, कोई भी व्यक्ति यदि पूजा अर्चना कर रहा है या कोई भी, मैंने खुद गंगा आरती की है और उत्तरकाशी में भी मैं देख रहा था बहुत से हमारे वहाँ के लोग भगवान की पूजा कर रहे हैं। उस स्थान पे मंदिर की भी स्थापना हुई है जहाँ पे ये माना जा रहा था कि वो एक भगवान का स्थान है, यानी कि ये तो देवभूमि है। इस देवभूमि में कोई भी व्यक्ति, और मैं तो पूरे समाज से कहना चाह रहा हूँ, चाहे वो मेरे प्रदेश के हों या प्रदेश के बाहर भी हों, हम लोग भगवान को मानने वाले लोग हैं, आस्थावान लोग हैं और भगवान से ही हम प्रार्थना हमेशा करते हैं। जब भी कोई ऐसी स्थिति आती है तो कोई भी यदि पूजा अर्चना कर रहा है तो मैं उसका स्वागत कर रहा हूँ। शेष के लिए भी अनुरोध कर रहा हूँ कि जो भी आपसे बन पड़े वो आप करना चाहिए, क्योंकि ये 41 मजदूर या श्रमिक जो वहाँ फंसे, किस तरह से वो बाहर आए, ये हमारी सबकी भावना होनी चाहिए। सरकार की तरफ मत करिए। सरकार ने पहले 35 बताए, फिर 40 बताए और कल 41 की सूची जारी हुई है। सरकार का होमवर्क 0 है।
पहले एक मशीन भेजी गई तीसरे दिन, उसने 1.25 मीटर खोदा, वो खराब हो गई। उसके बाद दूसरी मशीन हरकुलिस से लाई गई, उसने 24 मीटर खोला, उसके बाद कहा गया खराब हो गई। लेकिन हकीकत ये थी कि पता चला कि उस रास्ते में जहाँ से ड्रिलिंग कर रहे हैं उसमें अंदर एक जेसीबी और गाड़ी भी फंसी हुई है, तो वो वैसे भी कामयाब नहीं होना चाहिए था। लेकिन दुख इस बात का है कि सरकार ने ना तो एस्केप टनल की व्यवस्था करी है, ना वहाँ ह्यूम पाइप लगे थे जो लगे होने चाहिए थे, जिससे लोग बाहर निकल सकते थे, उन तक रसद पहुंचाई जा सकती थी, ना कोई टेक्निकल असिस्टेंस थी। पिछले 7 महीने से जब से ये जोशीमठ की घटना घटी है, सारे पत्रकार साथी और मैं लगातार कंट्रोल ब्लास्टिंग और अनकंट्रोल ब्लास्टिंग में हम लोग डिबेट्स कर रहे थे कि जो नियम है वो कंट्रोल ब्लास्टिंग का है, लेकिन वहाँ अनकंट्रोल ब्लास्टिंग हो रही, उस पर कोई ध्यान सरकार ने नहीं दिया। दीपावली के जैसे दिन, जिस दिन पूरे राष्ट्र में छुट्टी रहती है, उस दिन वहाँ काम क्यों हो रहा था, श्रमिकों को अंदर क्यों भेजा गया, ये सब जांच के विषय हैं। लेकिन आज 9 दिन हो गए, चिंता इस बात की है कि 9 दिन में हम 2.5 कदम भी आगे नहीं बढ़ पाए हैं, और जानकारों का कहना है कि 10 से अभी 15 दिन और लग सकते हैं, जो बहुत ही चिंता का विषय है। बिना सूर्य की रोशनी के, बिना पर्याप्त भोजन के, बिना पर्याप्त ऑक्सीजन के, बिना पर्याप्त पानी के किस तरीके से वो रह रहे होंगे, क्या उनकी मनोदशा होगी अंदर, ये सोचनीय विषय है। और बीजेपी के प्रवक्ताओं का और अध्यक्ष का बयान निश्चित ही निंदनीय है, जिसमें वो कह रहे कि विपक्ष साथ नहीं कर रहा, सहयोग नहीं कर रहा, निंदा कर रहा है। यह हमारा काम है कि अगर आप सही समय पे काम नहीं करेंगे, मॉनिटरिंग क्यों एडीएम कर रहे थे, क्यों डीएम ने वहां कैंप नहीं किया। उत्तरकाशी में टनल के भीतर फंसे 41 लोगों को 9 दिन हो गए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को टनल के निरीक्षण के बाद कहा कि अब 6 विकल्पों पर काम चल रहा है और इस पूरे ऑपरेशन में 2 से 2.5 दिन का वक्त और लग सकता है। बता दें कि उत्तरकाशी में 12 नवंबर को दिवाली के दिन निर्माणाधीन सुरंग का सिलक्यारा की ओर से मुहाने से 270 मीटर अंदर करीब 30 मीटर का हिस्सा ढह गया था और तब से 41 श्रमिक उसके अंदर फंसे हुए हैं। उन्हें निकालने के लिए युद्ध स्तर पर बचाव एवं राहत अभियान चलाया जा रहा है। श्रमिकों के लिए एस्केप पैसेज तैयार करने के लिए ड्रिलिंग रविवार को भी स्थगित रही। फंसे लोगों को जरूरी सामान की आपूर्ति के लिए मलबे में एक और बड़े व्यास की पाइपलाइन डाली जा रही है। ये आपका 2 से 3 दिन का समय और लग जाएगा, मतलब 2 दिन मान के चलो आप, 2 दिन का लग ही जाएगा, क्योंकि ऊपर जाएगी ड्रिलिंग मशीन, तो इसके ऊपर से नीचे के लिए बोरिंग होगी, फिर उसके मतलब वहाँ से उनको निकालेंगे। और ये रोड का काम भी चल ही रहा है, हम सब जो हैं ये बीआरओ से हैं सारे लोग, और ये मशीनें भी लगी हुई है, इतने सारे लोग लगे हुए हैं हमारे, तो ये काम हो जाएगा और ये निकल जाएंगे। कब तक उम्मीद है, कब तक होने का है आपका? ये लग जाएगा सर आपका 1 या 2 दिन में हो जाएगा जी। तो जो रास्ता आप तैयार कर रहे हैं इसके जरिए ड्रिल मशीन ऊपर तक? हाँ, इसके जरिए ही जाएगी। ये पूरा जो रास्ता बन रहा है यहाँ से, इसके जरिए ऊपर जाएगी। ऊपर पहले इसको एयरलिफ्ट करना चाह रहे थे, लेकिन नहीं हुआ वो काम ना, तो फिर ये रोड का काम चला, फिर इसके जरिए वो ऊपर जाएगी मशीन। चलिए, कितना मीटर और रोड बनाने में रह गया है? ये लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर तो बन चुकी है, और 1 किलोमीटर लगभग अभी बनना बाकी है। तो ये आपका 24 घंटे लगभग लग जाएंगे अभी। हाँ जी। और बीआरओ की तरफ से आ रखे हैं काम करने, जो है 200-250 लेबर है, तो 24 घंटे तो हो गए। 24 घंटे में 1-1.5 किलोमीटर के आसपास तो कर दिया। अब 1-1.5 किलोमीटर और बचा है, 1 किलोमीटर मान के चलो आप लमसम। 24 घंटे के अंदर तो बता रहे कि पहुंच जाएंगे। उसी दौरान हम लोग भी अपनी कोशिश तो जारी है, सभी लोगों की कोशिश जारी है, पर चलो जो भी है रेस्क्यू द्वारा उन लोगों को बेचारों को निकालेंगे। उनके अगर निकाल सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वैसे पूरा प्रयास है कि निकलने चाहिए। अब आगे क्या है क्या नहीं है, मशीन रोड राड तो खैर बन गई, मशीनें चल देगी, निकाल लेंगे सर। कोशिश तो यही रहेगी कि मतलब जल्द से जल्द उन लोगों को। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे।
ब्रेक के बाद स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबरों की तरफ। उत्तरकाशी सिलक्यारा टनल हादसे को लेकर आज 9वां दिन है। टनल में फंसे 41 मजदूरों को सुरक्षित निकालने को लेकर केंद्र और राज्य सरकार भी हर मोर्चे पर रेस्क्यू अभियान चला रही है। पूर्व मंत्री हीरा सिंह बिष्ट ने बताया कि टनल में फंसे लोगों को निकालने को लेकर सरकार गंभीरता से कार्य नहीं कर रही है। टनल में मजदूरों को फंसे हुए कई दिन हो गए हैं, लेकिन इस पर सरकार गंभीरता से कार्य नहीं कर रही है। सुरक्षा की मांगों को ध्यान में रखकर सुरंग के निर्माण कार्य नहीं किया गया है। इसके साथ ही उन्होंने टनल हादसे की सीबीआई से जांच करने की मांग की है। करना चाहिए था, इतनी बड़ी सुरंग बननी, टनल बननी, इतने मजदूरों की जान आप खतरे में डाल रहे, स्टडी करनी चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पढ़ो, मसूरी खान ने बंद हुई। और ये सारे वैज्ञानिकों ने रिपोर्ट दी है कि उत्तराखंड के सारे पहाड़ कच्चे पहाड़ हैं, इनमें डायनेमिक उपयोग नहीं, मैन पावर से काम होगा इसमें, और उनकी सुरक्षा पहले मजदूरों की जाएगी। लेकिन कुछ नहीं चल रहा, अपने चल रहा, मरे भेड़ बकरियों की तरह से उनको उसमें डाल दिया और अपने मौज मस्ती ले रहे। किसको गंभीरता है? कौन सा अफसर वहाँ पर बैठा? क्यों नहीं बैठा मॉनिटरिंग करने? चीफ सेक्रेटरी बैठे वहाँ पर, मुख्यमंत्री को धरना देना चाहिए। लेकिन मुख्यमंत्री को तो नेताओं को बुक्के देने लेने से फुर्सत नहीं है ना। कोई कहेगा उत्तराखंड की सरकार इतनी चिंतित है, गंभीर चिंता में? कोई चिंता किसी को नहीं। बहुत दुखद अध्याय हमारे एक्सपोज कर दिया उत्तराखंड को निकम्मी सरकार ने। मजदूरों की, किसानों की, गरीबों की, बेरोजगारों की, किसी की महंगाई की, पलायन की कोई चिंता है? कहीं कोई अध्ययन हो रहा? कहीं कोई अध्ययन नहीं हो रहा। कोई काम ये ऐतिहासिक बता दें क्या कर रहा है, कहाँ पैसा जा रहा है, कहाँ आ रहा? बस यही खनन का काम टॉप पे चल रहा, शराब का काम टॉप पे चल रहा, भूमाफियाओं के कब्जे। 3 काम बड़े प्रायोरिटी पर उत्तराखंड में हो रहे, और हमारी कंपनियां सिडकुल ठप हो गई, कंपनियां भाग गई, बेरोजगार हो गए। आप यहाँ पर 40,000 कर्मचारियों के पद वो नहीं भरे जा रहे। हाई कोर्ट ने जजमेंट किया कि टेम्परेरी कर्मचारियों को 30-35 हज़ार लगे, इनको रेगुलर करो, वो नहीं कर रहे। आप सुप्रीम कोर्ट चले गए कि हम नहीं करेंगे, इस आदेश को रद्द करो। आप किसान खेत को एक ट्यूबवेल नहीं बना रहे, एक गोल नहीं बना रहे, हैंडपम्प नहीं बना रहे, किसान को उपज का मूल्य नहीं मिल रहा। अब जो रिक्त स्थान है आप पे 30-35 हज़ार वही राज्य में भरे जा रहे हैं, आप क्या करेंगे पारदर्शी तरीके से? तो सरकार नाम की तो चीज़ ही नहीं है ना, वन मैन शो हो रहा है। वन मैन शो हो रहा है। मैं नहीं समझता सरकार में मंत्री कैसे बैठे। अगर नहीं काम हो रहा तो घर बैठो, अपने छोड़ो पद ले रखा था, कुछ तो काम करता कोई मंत्री दिखाई दे। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में सुरंग ढहने से फंसे 41 मजदूरों को निकालने के लिए चलाए जा रहे रेस्क्यू ऑपरेशन का 9वां दिन है। रेस्क्यू अभियान का जिम्मा 5 एजेंसियों के पास है। इन एजेंसियों ने श्रमिकों को निकालने के लिए 5 प्लान बनाए हैं। उधर केंद्र सरकार ने सभी एजेंसियों से अब तक उनकी ओर से उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी मांगी है। मजदूरों तक लगातार खाने पीने की चीजें पहुंचाई जा रही हैं। इन मजदूरों को मल्टीविटामिन, अवसाद रोधी दवाओं के साथ साथ सूखे मेवे और कुरकुरे भेजे जा रहे हैं, ताकि ये मजदूर टनल में सुरक्षित बने रहें। मजदूरों को ये सब 1-4 इंच की पाइप के द्वारा भेजा जा रहा है। इसके अलावा टनल में बिजली चालू है। ऐसे में यह गनीमत है कि सुरंग के अंदर जहां मजदूर फंसे हैं वहां रोशनी है। इसके अलावा एक पाइपलाइन भी है, इससे मजदूरों को पानी भी मिल पा रहा है। दरअसल उत्तरकाशी जिला मुख्यालय से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सिलक्यारा सुरंग केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी 4 धाम ऑल वेदर सड़क परियोजना का हिस्सा है। ब्रह्मखाल यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर बन रही यह सुरंग 4.5 किलोमीटर लंबी है। 12 नवंबर को सुरंग का एक हिस्सा ढह गया। इसमें मजदूर सुरंग के अंदर ही फंस गए। इन्हें निकालने के लिए 9 दिन से रेस्क्यू अभियान जारी है, लेकिन अभी तक कोई खास सफलता नहीं मिली है। Yes, and I'm the president of the International Tunnelling and Underground Space Association, and all of our members all around the world are supporting here. I'm supporting here. We're going to get those men out. What I've seen, seriously, what I've seen, there are great works being done. This is going to happen, and look, we're on it, and that's what we're here. And there's a whole team of us here. And we're going to find the solution, and we're going to get them out. And what's your observation, sir? You visited just inside of tunnel. Yeah, even since yesterday, a lot of work has been done. And it's really important that not only are the men rescued, but also the men that are rescuing are safe. And you are going to top height of tunnel, sir? Yeah, going there now to have a look. Yeah. So how much अभी करने वाले हो? अभी कुछ नहीं है, ऐसे ही चल रहा है। अभी ड्रिलिंग होगी, उसके बाद हमारा काम। ड्रिलिंग के लिए जो मशीन लगेगी वो लेके आप लोग आ रहे हो? हाँ। क्या नाम हो आपका? मेरा अमित पांडे। अमित पांडे। पांडे जी, ये बताइए। बस हो गया। सारे मशीन लेकर आए हो? खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे।
ब्रेक के बाद स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबरों की तरफ। उत्तराखंड में 2 दिसंबर से नगर निगम की जिम्मेदारी जिला अधिकारी और अन्य निकायों का कामकाज एसडीएम रैंक के अधिकारी संभालेंगे। प्रशासन की नियुक्ति 6 माह के लिए की जाएगी। आपको बता दें कि 1 दिसंबर को निकायों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। निकाय चुनाव न कराने पर सरकार इनमें प्रशासक तैनात कर देगी। प्रदेश में करीब 84 नगर निकाय के बोर्ड का कार्यकाल 1 दिसंबर को पूरा हो जाएगा। इस बार चुनाव समय पर नहीं होने के कारण शहरी विकास विभाग आगामी 1 दिसंबर को निकायों में प्रशासन की नियुक्ति करने की तैयारी कर रहा है। वहीं शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का कहना है कि राज्य में निकाय चुनाव सभी प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद होंगे। इसके लिए अभी मतदाता सूची बनाने और निकायों में ओबीसी आरक्षण तय करने का सर्वे चल रहा है। देखिए, आप जानते हैं भी निकाय चुनाव का जो विषय है, हमारे यहाँ कुछ पालिकाओं के कार्यकाल पूरे हो रहे हैं और चुनाव हमारे सामने एक चुनौती है। क्योंकि आप जानते हैं उससे पहले हम सभी को जो आरक्षण है उसको पूरा करना है और मतदाता सूची है उसको भी पूरा करना है। तो ये कार्रवाई प्रारंभ हो गई है और इस कार्रवाई के बाद और जब ये कार्यकाल माना खत्म भी होगा तो जब ये हमें पूरे कार्रवाई पूरी हो जाएगी तत्पश्चात हम चुनाव की प्रक्रिया को। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत देवप्रयाग से पदयात्रा शुरू करेंगे। गढ़वाल संसदीय क्षेत्र के तहत सीता माता सर्किट की पदयात्रा वो करेंगे। 3 दिन तक चलने वाली उनकी पदयात्रा देवप्रयाग से शुरू होकर पौड़ी के फलस्वाड़ी तक जाएगी। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने यात्रा के भ्रमण कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि वह 22 दिसंबर को देवप्रयाग संगम पहुंचकर पूजा अर्चना करेंगे। उसके बाद वह रघुनाथ मंदिर देवप्रयाग में पूजा करने के बाद पदयात्रा शुरू करेंगे और फलस्वाड़ी स्थित सीता माता समाधि स्थल में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। मित्रों, जय श्री राम। आगामी 22 नवंबर प्रातः रघुनाथ मंदिर देवप्रयाग से और सीता परिपथ पदयात्रा का शुभारंभ होगा और ये यात्रा रघुनाथ मंदिर से प्रारंभ होकर बाहा बाजार, विदाकोटी, सीताकोटी और रात्रि विश्राम मुछाली गांव में होगा। अगले दिन ये यात्रा वाहनों से होगी और मुछाली में सीता माता मंदिर में प्रातः पूजा अर्चना के बाद जामला खाल, घुड़दौड़ी, डांडा पानी होते हुए रात्रि विश्राम श्री लक्ष्मण मंदिर देवल में होगा। 24 की प्रातः यात्रा लक्ष्मण मंदिर में पूजा अर्चना के बाद श्री वाल्मीकि आश्रम मंदिर और उसके पश्चात मनस्वार मेला फलस्वाड़ी में, जहाँ सीता माता का एक छोटा सा मंदिर भी है, वहाँ पर सीता माता का जो समाधि स्थल है वहां पर इसका समापन। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की तबीयत खराब होने से उन्होंने देहरादून के मैक्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दिल में बेचैनी होने की शिकायत के चलते हरीश रावत को अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो वहीं हरीश रावत का हाल जानने कांग्रेस अध्यक्ष करण महाराज समेत कई दिग्गज मैक्स अस्पताल पहुंचे। इसके साथ ही अस्पताल में कांग्रेस के कार्यकर्ता भी पहुंचकर हरीश रावत का हाल जान रहे हैं। बीते दिनों बसपा के मंगलोर विधायक हाजी सरवत करीम अंसारी का बीमारी के दौरान नोएडा के एक अस्पताल में निधन हो गया था। विधायक के निधन के बाद मंगलोर क्षेत्र कस्बे में शोक की लहर दौड़ गई थी। विधायक के निधन के बाद कांग्रेस विधायक, बीजेपी, आम पार्टी के कई दिग्गज नेता श्रद्धांजलि देने के लिए उनके निवास पर पहुंच रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह मंगलोर पहुंचे और विधायक के घर जाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। श्रद्धांजलि देते हुए प्रीतम सिंह ने कहा कि स्वर्गीय हाजी सरवत करीम अंसारी बेहद ही सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। मंगलोर विधानसभा से 2 बार विधायक रह चुके हैं। उनके द्वारा दिए गए सामाजिक योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। आज वो हमारे बीच में नहीं है। इस दुख की घड़ी में उनके परिजनों से मिलकर सांत्वना दी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा विधायक के परिजनों के साथ खड़ी है।
विधायक साथी हाजी सरबत करीम अंसारी जी हमारे बीच नहीं रहे और जब उनका देहांत हुआ उस समय मैं यहाँ पर नहीं था, मैं छत्तीसगढ़ चुनाव में था। इसलिए आज उनके परिवार के बीच में आकर के शोक व्यक्त करने में आया हूँ। वो हमारे एक ऐसे साथी सहयोगी रहे, बहुत ही सौम्य और सबसे उनका जो संवाद था वो बहुत ही विनम्रतापूर्वक संवाद था। तो मैं तो ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा कि ईश्वर उनको अपने चरणों में वास दे और परिवार को और मंगलौर विधानसभा के सभी साथियों को इस गहन दुख को वहन करने की शक्ति। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तराखंड के पौड़ी जिले में सीएमओ कार्यालय सभागार में मासिक बैठक आयोजित की गई। इस दौरान मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रमेश कुंवर ने संबंधित स्वास्थ्य कर्मियों को केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा संचालित योजना को पंचायत स्तर तक त्वरित गति से संचालित करने की दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि भारतवर्ष में 2025 तक टीबी मुक्त भारत अभियान का आह्वान किया गया है, जिसके तहत 15 ब्लॉकों की सभी पंचायत स्तर पर टीबी मुक्त पंचायत अभियान चलाया जाएगा। स्पेशली हमारी मासिक बैठक जैसे हर महीने होती है, उसी तरीके से इस बैठक को थोड़ा सा हमने दीपावली के बाद इसलिए रखा क्योंकि अभी जैसे कि आप सभी को पता है कि विकसित संकल्प यात्रा भी होनी है जो 23 तारीख से शुरू होगी और साथ में पंचायत मुक्त टीबी भी होना है। तो इसलिए इन चीज़ों को ध्यान में मद्देनजर रखते हुए हमने इस मासिक बैठक को तुरंत दीपावली के बाद बुलवाया और जितनी भी हमारे जो सेवाएं हमारे दूर ग्राम स्तर तक पहुंचती है उन सबकी यहाँ पे समीक्षा की जा रही है। जैसे HMS पोर्टल पे कहाँ पे जो हमारी सर्विस डिलीवरी है, जच्चा बच्चा से लेके अभी इम्यूनाइजेशन को लेके, टीकाकरण को लेके और विभिन्न प्रकार के जितने हमारे राष्ट्रीय प्रोग्राम इसमें चल रहे हैं उन सभी की अभी यहाँ पे समीक्षा की जाएगी। और जो हमारे पिछले जितने भी मीटिंग में जितने भी हमारे जो कमियाँ थी उन सब की भी इसमें समीक्षा की जाएगी, वो कितनी प्रोग्रेस हुई है और बाकी जितने भी निर्देश होते हैं आने वाले जितने भी राष्ट्रीय प्रोग्राम चल रहे हैं उनके भी इसमें निर्देशित किए जाएंगे कि क्या क्या करना है फिर में जाकर। ये हमारे 15 ब्लॉक के 15 MOICs यहाँ पर है, उनके साथ में हमारे पास ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर और हमारे ब्लॉक लेवल अकाउंटेंट ये तीनों यहाँ पर उपस्थित हैं और यही सब कोई भी जितने भी हमारे केंद्रीय कार्यक्रम हैं उन सभी का क्रियान्वयन इन्हीं के द्वारा किया जाता है। तो इसीलिए इन सबको इस मासिक बैठक में बुलाया गया। अभी जैसे कि जितनी भी बीमारियाँ हैं, जब से अब डेंगू अभी ख़त्म ही हुआ है तो आजकल हमारा जो हमारे प्रोग्राम छूट गए थे बीच में, जैसे कि अभी परिवार कल्याण के कार्यक्रम हैं और अभी जैसे वायरल का सीज़न है, जैसे कोल्ड क्लिनिक का होता है हमारे यहाँ, तो ये इन सभी चीज़ों को देख के इसमें इनको निर्देशित किया जाता है कि अपनी OPDs में किन चीज़ों को आपने बढ़ाना है। फिलहाल अपने उत्तराखंड के स्पेशल बुलेटिन में इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।